जब पानी बरसने लगता है तो एकदम कांप जाते हैं, जहाँ कि तहाँ लोग हाथ पकड़ के बैठ जाते हैं, सामान इधर से उधर उधर से इधर करते हैं। अब क्या कहें। अब लाखों रुपए तो उसमें किसी तरीके से कोई अगर व्यवस्था सोचेंगे, लाखों रुपए तो उधर भी खर्च होते होंगे। दोस्तों नमस्कार, इस समय हम जलालपुर थाना के अंतर्गत हैं। जलालपुर थाना के अंतर्गत जलालपुर थाना अंतर्गत नवानगर ग्राम सभा है। और यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर एक किसान परिवार है जो कि मौर्य वंश से हैं। और इस परिवार पर एक बहुत ही कह लीजिए तो एक समाज के लिए बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही दर्दनाक एक घटना घटी है कि वो बेचारे अपना हम घटनास्थल में भी दिखाएंगे कि जैसा कि आप लोग जानते हैं जो किसान होते हैं वो अक्सर जो है खेत बाड़ी में तमाम फसलें होती हैं उसको बचाने के लिए वो खेत में अपना सोया वोया करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ भी इस परिवार का एक सदस्य था जो कि बेचारा जो है रात में अकेले वहाँ पर ट्यूबवेल था या क्या था वहाँ पर अपना खेत रखाने के लिए सोए हुए थे। और ऐसे में एक युवक आता है और जो है चाकू मार देता है और उनको इतना घायल कर देता है कि आज वो बेचारे 20 दिन से अस्पताल में भर्ती हैं। और अभी भी उनका जो जीवन है मौत और ज़िंदगी के बीच में जो है बेचारे झूल रहे हैं। और उनके देखिए सब यहाँ पर परिवार बैठे हुए हैं। हम इन लोगों से भी जानना चाहेंगे कि हाँ कैसे क्या हुआ जो है। तो सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे। चाचा जी का नाम है? राम सागर। तो ये कैसे कब? राम सागर तो हमारा नाम है। अच्छा जेकर घुआ लाग उनकर का नाम है? राम जागीर। अच्छा, तो ये जो मतलब कि मारा था चाकू, ये कौन था? नाम क्या था उसका? बता रहे हैं, मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद अब्बास। अच्छा जी। तो आप उनके भाई हैं जिनको चाकू लगा है? हाँ। हाँ। नहीं। अच्छा अब्बास। हाँ। तो उस युवक की उम्र कितनी रही होगी? वंदा से 32 साल समझ लें, 30-32 साल। अच्छा। हाँ। और ये आपके भाई साहब? हमारे भाई साहब जो है 72 साल उनकी उम्र है। अच्छा 70-72 साल लगे। हाँ। तो कहीं न कहीं से उनका जो इलाज है कितने दिन से चल रहा है? वही 10 तारीख से चल रहा है। यानी यहाँ से नकपुर गए हैं जिला अस्पताल और वहाँ से टाँका वाका लगा करके रेफर किए हैं अकबरपुर जिला अस्पताल। जिला अस्पताल से वो लखनऊ। तो आप लोग समझ सकते हैं कि समय लखनऊ में है। लखनऊ में है कि उनको इतना जो है घाव लगा था कि यहाँ से जो है रिफ़र किया गया और वो बेचारे जो है लखनऊ में इस समय मतलब 15-20 दिन जो भी हुआ तब से हॉस्पिटल में आईसीयू में। तो कैसे जो है ये घटना का अंजाम, जैसे कैसे क्या उस घर परिवार से कोई बात विवाद था क्या? नहीं, कुछ बात नहीं था। कुछ नहीं, यहीं पे खाता था, यहाँ से पला ही है। उसके बाप मर गए थे और पता नहीं अब्बास जो था। हाँ वही। अब पता नहीं क्या हुआ, कैसे रात में सोए थे वो जाके चाकू मार दिया। वो मारा समझ के छोड़ के आया था। अच्छा। हाँ। तो आप उनकी क्या हैं? उनकी बेटी है। अच्छा, तो ये घटना सुनने के बाद आप यहाँ पर आई हैं क्या? हाँ, नकपुर में गए हैं। अच्छा। नकपुर हॉस्पिटल में जब पहुँचे हैं वहाँ मेरे भाई हमको खबर दिए, वहाँ पहुँचे हैं, फिर वहाँ से घर पे आए हैं। हाँ। अच्छा। आप उनकी पत्नी है क्या? जी। क्या? तो जैसे कि जो स्थिति है तो ऐसा लगता है को पूरा जो है जान से मारना चाहता था। जी। अब्बास जो है वह मतलब हमारे पति को जान से मारने की कोशिश की, मार डाल और छोड़कर वहाँ जब समझ गए कि मर गए हैं तो वहाँ से भाग चला, आकर घर में लेटा और न कोई बात था न कोई विवाद था, यहीं से खाया और पला। लेकिन उसका मोड पता नहीं किस लाइन पर गया, क्या सोचा क्या नहीं सोचा हम बता नहीं सकती। बस यही इतना बात है। अब इतने के कारण उसने जानलेवा हमला कर दिया। ये चाकू नहीं 10-20 चाकू मारा है उनके शरीर पर। ये खूनों से लहालोट हो। यहीं पर तो आए थे हम, देखी हमने, मतलब सभी लोग देखे। कितना तकलीफ हुआ है कि क्या बताएं, वह बात कह नहीं सकती मैं कि कितना मारा हो क्या नहीं। ऐसे देव शरीर था लेकिन एक पतला सा लड़का उनको बच कर क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया।
तो उनको तो सोए में जो है ऐसा, तो उनको संदेश तो था नहीं, कभी कोई दुश्मनी सुनी वाली बात तो थी नहीं। नहीं, कोई दुश्मनी की बात थी नहीं। अपने हिसाब से उसने कितना मारा, क्या मारा, भाई भैया हम कुछ नहीं कह सकती। तो कैसे पता चला आप लोगों को जो है? चले आए हैं, खुद आए, खुद वहाँ से यहाँ घर पर आए हैं, खून से लहालोट थे, बुलाए, बहू आई, यानी इतने में पूरा गांव आ गया, परिवार के अलावा गांव आ गया। सभी ने उनका खून देखा, सब बौखला गए। इसके बाद गाड़ी से मतलब लड़का फ़ोन किया उनके अपने ससुराल, वहाँ से साला उनका आया, गाड़ी लेकर तुरंत गए। एम्बुलेंस बाद में सब आया है। हाँ, नकपुर पहुँच गए हैं, इसके बाद एम्बुलेंस आया है। अच्छा अच्छा। हाँ, और और आप लोग जैसे अपने साधन से लेके गए? अपने साधन से हम लोग उनको लेकर गए नकपुर से अकबरपुर से। तब नई काम जब ठीक से कर रहे थे डॉक्टर लोग, या इसके बाद में लखनऊ तब ले गए हैं। हाँ, वहाँ पर थोड़ा राहत है अभी कुछ कह नहीं सकती हम। फोन से बात हुआ था, 2 शब्द बोले हैं, इसके बाद रखती हैं बस। अभी भी मतलब ठीक तरीके से बातचीत नहीं ठीक से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं, देखिए उनकी पत्नी है, और एक सुहाग, एक पति जो है कितना कीमती होता है अपने परिवार के लिए और अपने घर परिवार के लिए। उनके ही सहारे तो जो है घर सिस्टम जो चल रहा था, जो बाल बच्चे हैं उनको जिलाने खिलाने का। और गांव में आप लोग समझ ही सकते हैं कि एक परिवार कितना अर्थ से। उन लोगों से भी बात कर लीजिए, देखिए उन लोग भी पूछ लीजिए। बिल्कुल, उनसे भी बातें करेंगे। और उनकी, हाँ माता जी, सुना? हाँ माता जी बोल रहे बोला। देखिए उनकी माता जी हैं, जो कि इनकी उम्र लगभग 100 से ऊपर की है। जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं कि एक बेटा अगर घायल होगा तो सबसे ज़्यादा अगर पीड़ा होगी तो एक माँ को होगी, जो 9 महीने अपने पेट में कभी रखी थी और अपना दूध पिलाकर पाला और जिलाया खिलाया कि हमारा बेटा हमारी आंखों के सामने है। और अगर वही बेटा लहूलुहान खून से लथपथ होगा, घायल होगा, तो एक माँ पर क्या गुजरेगी। भैया, हमारे भैया को बहुत मारे। भैया हमारा चटिया लाख खूनों कुल गिरा था, कुल पड़ा था। भैया भाग यहाँ ना पाए न हो। तो ये है कि नहीं भरोसा सबका रहा, वो सबका भरोसा उनका, सब नहीं भरोसे रहे, नहीं मालिक रहे, नहीं करते हैं, सबका ईमानदारी से काम करते हैं। अब 2-3 बिटिया भी है, कहीं भैया इहो लिख जाए कि 2-3 बिटिया उनका के पार करी, वही मालिक रहे नहीं खे। और घर और कुछ उनका दे दे, सरकार से मांग लिया। कहाँ रही हैं उनके और बाल बच्चे? हाँ, उनका घर के ठिकान कर दे। उनके बाल बच्चा 2 बिटिया भी है, कहीं 3 थे। 2 बिटियन की शादी करेगा, 3 बिटियन की शादी करेगा। अब नहीं भरोसे बा। हाँ, 3। अच्छा। एक अपन बिटिया और 2 बेटवा के लड़की। उनका ये कुल लिख दे, हमारे भैया का कुछ घर और लिख दे, बन जाए। कहाँ रही हैं कुल तो गिरा दे, बड़ी रुपया कुल जो घरे में बाहर के लागत अस्पताल में कॉलोनी ना मिलल का, कुछ ना मिली बा, कुछ ना मिली बा, कुछ ना। यह है कि सरकार कुछ लिखे ना है, थाना पुलिस कुछ ओका डंडा मारस ना है, ओका एक डंडा मारस ना है। पता न कहीं कहीं देखिए इस वृद्ध माँ को यह दुख है कि जो इनके बेटे को इतनी बुरी तरीके से मारा और उनको मरा समझकर छोड़ दिया, और वह जो है एक डंडा भी जो उनको प्रशासन ने नहीं मारा है, इसका दुख माता जी को है। बहुत है। यहाँ तो सरकार हमका खाए दे, यहाँ तो हमें हमारे भैया के हमारे बेटवा खर्चा दे, और हमका सरकार घर वहीं दे, कॉलोनी दे। हम कहाँ जाब? भैया हमारे सारी मारी कोई रहे, कुल परिवार के नात बाँच के घर दुआर के रहन चला गए न। आज हम 15 रोज से संखत है हमारे जिया जानी ने जेकर लाल चला गए अस्पताल में, चोटाई गए, वो कैसे जी? ऐसे जिए थे, मौत ना होती बीमार। उनका कुछ लिख दे, उनकी पत्नी की लिख दे, और 3 बेटियाँ भी है। देखिए एक माँ का दर्द है, और हर किसी के घर परिवार में जो भी माताएं होंगी, तो अगर बेटा इस तरीके से घायल होगा तो तकलीफ तो इसी तरीके से, जिस तरीके बैठ के रोई थे। हेलो भैया, देखा उनका, हम उनका माता है, इतनी देर सबका हमका उनका पत्नी बाटी, बिटिया 2-3 भी है, कहीं के करी कुल बाना हमार कुल नहीं मालिक रहे, नहीं करवा रहे। उनका लग के मार दे सब, पता न काहे का उससे दुश्मनी ना रही, पता न काहे के मारे से। भैया खाए नहाए गए 10 बजे रात में, 11 बजे रात में मारे से। भैया चिल्लाता है न जानी कहीं आए हैं, तानी कहीं खूनवा गिरता है बार।
तो उनका सरकार की लिख दे कोनो इंतजाम कर दे तो हम लोग कर दे। कहाँ लड़के उनका जाइए, हाँ हमका दुखाइए, इतना बड़ा पेड़ जी आई और कट जाई तो वही ना। देखिए कि माँ का दर्द है और इस तरीके से जो कि शासन प्रशासन अगर इस तरीके की घटना होती है तो उनको उस मुजरिम को कम से कम कड़ी ऐसी कार्रवाई हो। और इसी तरीके से जो हमारे देश में रोज क्राइम बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं से जो मुजरिम होते हैं उनको उचित सजा नहीं मिल पाती है और इससे उनका मनोबल जो है बढ़ता जाता है। देखिए उनके भाई साहब भी आए हुए हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। आप उनके बड़े भाई छोटे भाई? मैं उनका छोटा भाई जी, हम उनके छोटे भाई। तो अभी तक जो भी कार्रवाई उससे आप संतुष्ट हैं? प्रशासन से हाँ, उसकी थाने से मिले। अगर जैसे अगर वो छूट जाता तो फिर इस परिवार के लिए खतरा हो सकता है? हाँ, हो सकता है सर। तो क्योंकि कोई वाद विवाद भी नहीं था। और क्या कुछ पता चला कि किस कारण वो चाकू मारा? नहीं, ऐसा कुछ अब अस्पताल में उससे पूछा गया तो उसने कहा कि बकरी चरा रहे थे, अब खेत में बकरी घुस गई थी और उसी पे मना किए कि भाई फसल का नुकसान मत कराओ। बस उसी कहा उसी रंजिश में हमने मारा है। या कितने दिनों की बात रही होगी? पुरानी बात रही या जल्दी? कई साल पहले ये 6 महीने साल खांड पहले की बात है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अगर जो किसान है उसको ये भी हक नहीं है, अगर कोई जानवर नुकसान कर रहा है तो अपनी फसल बचाने के लिए वो ये भी नहीं कह सकता कि हमारे खेत में भैया मत जाने दो। और इतना लोगों का जो है ये मनबढ़ होना ये कहीं ना कहीं से समाज के लिए बहुत घातक है। और मैं तो देखिए जातिवाद की बात नहीं है, कोई भी अगर बुरा कर्म करता है, कुछ लोग जातिवाद बात उठाते हैं, लेकिन जो भी अगर दोषी है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे किसी भी जात का हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या सजा चाहेंगे आप उसके लिए? उसके लिए जो भी कानूनी प्रक्रिया बनती हो हमेशा जेल में रहे। अच्छा जी। और जो आर्थिक मतलब कि कम से कम तमाम पैसे लग गए होंगे, अभी तक क्या बाहर से कोई सहयोग मिला आपको? अर्थ नहीं, कोई सहयोग नहीं मिला। तो आप लोग जैसा देख सकते हैं, कैमरामैन जी बाहर दिखाइए, अभी ये घर वही पुराना सिस्टम है कि बेचारे जो है खपड़ा नरिया में किस तरीके से बारिश होती है तो शायद लगता है कि इनका जो सब कुछ भीग जाता होगा। सब कुछ भीग जाता है, लगता है कि गिर जाएगा। हाँ, एकदम सब लोग डरते रहते हैं। क्या कहा थे? जब पानी बरसने लगता है तो एकदम कांप जाते हैं, जहाँ के तहाँ लोग हाथ पकड़ के बैठ जाते हैं, सामान इधर से उधर से इधर करते हैं। अब क्या कहें। लाखों रुपए तो उसमें किसी तरीके से कोई अगर व्यवस्था सोचेंगे, लाखों रुपए तो उधर भी खर्च होते होंगे। जी, पैसे की बात मत कीजिए, खाली मैं यही सोचती हूँ कि वो सुरक्षित घर आ जाए। बस हमारी आत्मा यही बार बार कह रही सुरक्षित वो घर आ जाए अपने परिवार में, जो किया सो अच्छा किया भविष्य में अपने। लेकिन उसके लिए तो हमारी यही इच्छाएं हैं कि आँख से न देखें उसको, हम खुद तोड़ ताड़ दें। इतना आत्मा हमारा जल रहा है, लेकिन क्या करें हम। यह मुँह से निकालने से कोई फ़ायदा नहीं मिला भैया, आप दूसरे से बात कर दीजिए, आगे नहीं कुछ कह पाऊँगी। इनकी आंखें जो है दुख से भरी हुई हैं और ऐसे में कुछ शब्द भी नहीं निकलते हैं। और जैसा कैमरामैन जी बाहर से दिखाइए, जो एक घर परिवार है किस तरीके से अपना जीवन गुजारा कर रहा था, और ऐसे में लोग थोड़ी सी बातों के लिए, थोड़े से फसल नुकसान के लिए इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं कि जैसे लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात हो। तो यहाँ पर देखिए इनके पास पड़ोस के भी लोग हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। अरे का भैल जो नहीं तो मतलब घटना भाई केहू के साथे ऐसा हो सकल का, ऐसा कहियो भी गाँव भैल रहा है? नहीं भैया, गाँव तो ऐसा कबो ना भरा है। भैया ऐसा करे सजा देना, फांसी लगाई दे। हाँ, उन्हें फांसी की सजा चाहिए। बहुत कुछ झगड़ा आवे, खेते बाड़ी में गोड़ जाए गोरु भैंस में, तब वो बात जाता है। हाँ, मार दिए थे, इतना मार दिए थे ना कि पूरा, अगर कोई कमजोर उनके दरी पे आदमी होता तो मर जाता। उनके पास इतना हिम्मत था कि वो यहाँ पे चले आए थे। बहुत इतना मार दिया था कि देखने वालों को भी एकदम, सारे गांव वालों एकदम घबरा गए थे। उसको ऐसा सजा देनी चाहिए, फांसी लगवा देनी चाहिए। हाँ, चाकू गोद के मारा। हाँ, चाकू गोद के एक ठार पे 10 12 मारा था। अच्छा, एक ही जगह पर 10-12 बार जगह पे मार के फाड़ दिया था निकाल के। हाँ, जैसे सब्जी मार के ऐसे फाड़ दिया जाता था, वैसे वो भी मार के फाड़ दिया गया था। हाँ, तो ऐसे में जो है जैसे क्या गांव के लिए और आप लोगों को भी इसके लिए डर है कि अगर सबके लिए पूरा गांव डर है।
सबके लिए भैया डर है। लड़किया बच्चा के लिए रात बिरात ना वो करे चाहे जेके सुते में चाहे जौन कैले। हाँ अरे पतन कितनी रुपया लग गा 10 होई 20 दिन अस्पताल में रहत। अब दाना पानी कुछ मुँह में ना ही जात बा। अभी तक कुछ मतलब खाना नहीं कुछ ना जात बा। जो नहीं अंदर को वजड़ी है निकल आ रही। अच्छा अच्छा। हाँ ये दिला पर गमछा उमछा बांध के ले गमछा से बांध लगे ना ओढ़नी रही दुपट्टा रहा बांधे रहे नहीं के और दुपट्टा वो अंगूठी से मतलब खाली है इतना बचा रहा चाकू से और नहीं तो पूरी शरीर एकदम चाकू लाग रहा पूरी शरीर में मारत काट ले रहा। ये लग रहा इसे मारत रहा ना तो ये कन लग रहा यूं फाड़ ले रहा। हाँ इतना खतरनाक भैया। ऐसा का घटना और कहियो है गांव में रहा? नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ था। नहीं तो ऐसे मतलब कि आप सबके जैसे जब से घटना भइल बा तब से आप लोग के का महसूस होला जो है कैसे? बहुत देर लागत है। बहुत देर इतना महसूस दहस लागल है। जैसे शाम होता तो यह मन कहा था उधर जावे ना कली। हाँ क्या नाम उसका? अब्बास मोहम्मद अब्बास। बुलावे वाला बलाले नाम है। अच्छा अच्छा। हाँ पुकारे वाला नाम ना बलाले है। ये सब गांव लोग बलाले कहते हैं। हाँ सब बलाले कहा उसका नाम जो है अब्बास। हाँ वो ना जानी था हम लोग लेकिन बलाले नाम है। हाँ तो यहाँ पर देखिए मैं तो शासन प्रशासन से यही कहूँगा कि इस तरीके की जो है सजा होनी चाहिए ऐसे अपराधियों को। जातिवाद के नाम पर नहीं, लोग जैसे कुछ लोग इसको राजनीति या जातिवाद से बनाते हैं। गलत कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, गलत तो गलत है। आज हमारे किसानों को इतना हक नहीं कि अगर उनके खेत में बकरी जाती है, वैसे भी बेचारे किसान परेशान है, कहीं नील गाय तो कहीं सांड तो कहीं कुछ। ऐसे में जो किसान तबाह हैं और ऐसे में जो बकरी ओकरी से भी लोग भैया ले जाके जाते हो। एक किसान ही जानता है एक फसल का जो रिश्ता होता है किसान से, एक पिता पुत्र का रिश्ता होता है। अगर कुछ फसल को नुकसान करती है किसान कितना खून पसीना बहाता है, उसको तकलीफ होगी, कुछ न कुछ तो बोलेगा ही भैया। तो इतनी बड़ी छोटी सी घटना के लिए लोग अगर जानलेवा हमला कर देंगे तो हमारा जो देश है, हमारा ये जो समाज है, कहाँ से सुखी रह पाएगा और किस तरीके से चैन की नींद सो पाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि इस परिवार को न्याय मिले, जो इस तरीके की घटनाएं ना हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और शासन प्रशासन से हमारा विनम्र निवेदन है कि ये लोग ऐसा कदम उठाएं कि ऐसी घटनाएं फिर दोबारा ना हो। जय हिंद। वही सबके धीरेबो करत है जो काफी धीरेबो को मारले पर देखिए जो ये घटना हुई है तो यहाँ पर कुछ ऐसे अपराधी होते हैं, इतने मनबड़ होते हैं कि घटना का अंजाम देने के बाद भी कुछ न कुछ बातें कहते हैं। तो क्या कुछ कह रहा था क्या मारने के लिए? 3-4 आदमियों को या औरतों को मारने के लिए धमकी देता है और बोल रहा था कि तुम लोग को भी ऐसे हम करेंगे। यानी कि आप ही लोग जो पास पड़ोस आप ही लोगों को धमकी दे रहा है? नहीं, हम लोग को भी देता है और औरतों को देता है, जो उधर जाते हैं उनको भी देता है। औरतों को क्यों देता है? मतलब क्या दुश्मनी औरतों से? जैसे अगर कोई जाता बकरी उकरी चराने तो अगर खेत में गलती से हल गया तो ऐसे मारने के लिए धमकी देता है उनको। उसके खेत में अगर हल जाता है हाँ तो मारने के लिए वो धमकी देता है। उसको अपनी फसल प्यारी है और दूसरे के फसल में अगर बकरी गई थोड़ी सी बात के लिए इतना बड़ा जो है मतलब कि घटना का अंजाम दिया। आप लोगों को भी डर है कि अगर दोबारा आएगा तो ऐसी हरकत हाँ भैया वो कह सकी। हाँ हम लोग का यही मतलब है कि इसको फांसी लगा दे। सबसे अगर लग जाए ना तो दुनिया जी जाए, नहीं तो जी हुई ना। हाँ हम लोग तो यही चाहत है। तो यानी कि क्योंकि वो भी बेचारे अभी इतनी सुई दवाई हो रही, अभी उनका मतलब कि मौत और जिंदगी के बीच में बेचारे चल रहे हैं। पता ना 7-8 लाख रुपए लग गए लेकिन अभी भी पता नहीं कितना पैसा लगा होगा कि भगवान जाने। अभी उनका मरने और जीने का कोई भरोसा आर्थिक सहयोग भी जो है कोई अभी दिया नहीं इस परिवार को। तो कहीं ना कहीं से देखिए यहाँ के जो भी हैं नेता हैं विधायक हैं वो लोग भी आए और इस परिवार के साथ खड़े हों। और इस परिवार की स्थिति काफ़ी दयनीय है और दयनीय होती चली जा रही है और किसी तरीके से बेचारे अपना खाना जीना था और ऐसे में इतनी बड़ी आफत। तो दोस्तों जय हिंद।